हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर रासायनिक बलगत की पढ़ रहे थे, तो आज यार हम इसमें पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका अर्धायु। अभिक्रिया की अर्धायु किसे कहते हैं, अभिक्रिया की हाफ लाइफ या अर्धायु किसे बोला जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एकदम मस्त तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो यार सब लोग मस्त तरीके से इसे समझना भी कि अभिक्रिया का अर्धायु या अभिक्रिया की अर्धायु हाफ लाइफ किसे कहते हैं। एकदम आसान है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अभिक्रिया की अर्धायु क्या होती है। और यार जो लोग इस चैप्टर के अगर और भी वीडियो देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है क्लास 12 केमिस्ट्री की, उस पर जाके आप रासायनिक बलगतिकी चैप्टर के सारे वीडियो देख सकते हो। तो चलो सब पढ़ते हैं हम लोग अर्धायु हाफ लाइफ के बारे में। देखो पहले हमने यहाँ पे परिभाषा लिखी, पहले इसे पढ़ो फिर हम आपको समझाते हैं। पढ़ो यहाँ पे परिभाषा अर्धायु हाफ लाइफ की। लिखा गया है वह समय, वह टाइम, वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अभिक्रिया की अर्धायु या हाफ लाइफ कहलाती है और इसे T1/2 या T हाफ से प्रदर्शित करते हैं। ये होती है अभिक्रिया की अर्धायु। क्या परिभाषा कही गई, आपसे कहा गया वह समय, मतलब कि अर्धायु जो है वो ऐसा टाइम है, ऐसा समय है जिसमें अभिकारक की सांद्रता, जिसमें कोई भी अभिकारक हो उसकी सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, वह समय ही अभिक्रिया का अर्धायु कहलाता है और इसे T1/2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास करो। वह समय जिसमें कोई अभिकारक है, मान लो कोई भी अभिकारक आपके पास है, आपके पास कोई अभिकारक है। ठीक है, ये अभिकारक है कोई भी, मान लो उस अभिकारक की सांद्रता A है। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता A है। तो कहा गया वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता जो होती है उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो मान लो प्रारंभिक सांद्रता A है, तो जब समय अर्धायु के बराबर होगा तब उसकी प्रारंभिक सांद्रता अगर A है तो उसका क्या हो जाएगा, सांद्रता का A/2। A/2 होने में जितना भी समय लगेगा वही अर्धायु T1/2 होगा। ठीक है, समझने का प्रयास करो। मान लो अभिकारक की सांद्रता स्मॉल a है। ठीक है, अभिकारक की सांद्रता स्मॉल a है, आपसे कहा जा रहा है अगर प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a है तो अभिक्रिया का अर्धायु वह समय होता है जिसमें प्रारंभिक सांद्रता आधी रह जाए। मतलब अगर प्रारंभिक सांद्रता a है तो वो आधी रह जाए, मतलब A/2 हो जाए, तो वह समय T1/2 जो होगा वो अभिक्रिया का अर्धायु कहलाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी परिभाषा है, मतलब अभिकारक की सांद्रता आधी रह जाए वह समय अर्धायु कहलाता है। अब इसे समझते हैं और अच्छे से पूरा सूत्र इसका देखते हैं। ठीक है, परिभाषा पढ़ ली, वह समय जिसमें कोई अभिकारक उसकी सांद्रता जो हो प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए। अगर प्रारंभिक सांद्रता A है तो अब क्या हो जाए, A/2 हो जाए, आधी रह जाए, तो वह समय ही अर्धायु कहलाता है और इसे T1/2 से प्रदर्शित करते हैं। आप देखो हमने आपको एक चीज बताया था, क्या, प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण। यहां से लिखते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण, प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण। ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण हमने आपको बताया था। क्या होता है समीकरण, सबको याद होगा। समीकरण होता है T = 2.303 अपॉन में K और यहाँ पे log बेस में यहाँ पे 10 होता है A अपॉन में A-x। ये क्या होता है, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण होता है। ठीक है, जो कि हमने आपको निकाल के दिखाया था। ठीक है, T = या यहाँ से T = ना आप लिखना चाहो तो K = लिख लो। यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे लिख लो K, यहाँ पे लिख लो T, तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप यहाँ पे K लिखो, यहाँ पे T लिखो, या यहाँ पे T लिखो, यहाँ पे K लिखो। ठीक है, तो ये आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K का समीकरण आया था। K क्या था, वेग स्थिरांक था, T क्या था, समय था, A क्या था, प्रारंभिक सांद्रता थी अभिकारक की, और A-x जो थी वो T समय पश्चात की सांद्रता थी। ठीक है, क्या कह रहे हैं, A जो है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, A-x जो है वो T समय पश्चात की अभिकारक की सांद्रता है। ठीक है, तो ये बात है सिंपल। अब यहाँ से हम चाहे तो जैसे T को हमने नीचे लिखा, K को ऊपर लिखा, हम वैसा ही कर सकते क्या कि K को नीचे लिख दे और T को ऊपर लिख दे, क्योंकि देखो दोनों एक दूसरे, जैसे इस पे देखे तो इधर है भाग में, इधर आ जाएगा गुणे में, तो ये इधर आ जाता है, इधर आ जाता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अर्धायु निकालना है। तो लिखते हैं जब समय T1/2 होगा। ठीक है, जब समय T1/2 होगा, मतलब T1/2 का तो सब लोग मतलब समझते हो ना, अभिक्रिया की अर्धायु के बराबर होगा। जब समय T1/2 होगा मतलब अभिक्रिया की अर्धायु के बराबर होगा,
तब जो सांद्रता हो जाएगी, अगर मान लो तब देखो लिखते जब समय T1/2 होगा तब जो सांद्रता होगी, तब जो सांद्रता होगी वह प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाएगी, वह प्रारंभिक सांद्रता की आधी, प्रारंभिक सांद्रता की आधी, सांद्रता ए की आधी रह जाएगी। ठीक है, ए की आधी रह जाएगी। ठीक है, ये बात आपको लिख देना, आधी रह जाएगी। सिंपल सा समझ लो, जब मतलब समय T1/2 होगा, मतलब जब समय अर्धायु होगा, तब क्या होगा, जो सांद्रता होगी वो प्रारंभिक सांद्रता ए की आधी रह जाएगी। तब वो जो सांद्रता होगी टी समय पश्चात की, क्योंकि ये जो a-x है टी समय पश्चात की सांद्रता होती है, तो T1/2 समय जब होगा तो जो सांद्रता अब आएगी टी समय पश्चात की, वो क्या हो जाएगी, प्रारंभिक सांद्रता ए की आधी रह जाएगी। मतलब आधी का मतलब अगर प्रारंभिक सांद्रता ए है तो आधी का मतलब a/2 हो जाएगी। ठीक है, a/2 हो जाएगी। तो यहाँ पर से नीचे से लिखते हैं, देखो समय t है तो अब समय क्या हो जाएगा, जब T1/2 हो जाएगा, समय हो जाएगा T1/2, समय क्या हो जाएगा, T1/2 हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पे 2.303 की जगह वही रहेगा, अपॉन में k की जगह वही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लॉग, यहाँ पे बेस में 10। अब यहाँ पे ऊपर a लिखा है तो a लिख दो, बटे में a-x की जगह क्या लिख दोगे, a/2। यहीं पे समझने वाली बात है, देख लो ध्यान से। ए क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, a-x है टी समय पश्चात की सांद्रता, टी समय पश्चात की सांद्रता, मतलब जब टी समय बीत जाता है तब आपकी सांद्रता जो होती है वो a-x होती है। तो जब आपका समय T1/2 होगा तो अभिकारक की सांद्रता जो हो जाएगी वो प्रारंभिक सांद्रता ए की आधी रह जाएगी। यहाँ पे लिख दिया है प्रारंभिक सांद्रता ए की आधी रह जाएगी, मतलब कितना हो जाएगा, इसकी जगह a/2। ठीक है, जब समय T1/2 होगा तब टी समय पश्चात वाली सांद्रता क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। अब यहाँ पर से अगर हल करें हम लोग इसे, तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, T1/2 बराबर 2.303 अपॉन में k, यहाँ पे लॉग बेस में 10, और यहाँ पे a वैसा ही रहेगा। अब ये जो a/2 लिखा हुआ है ये उल्टा हो जाएगा ऊपर जाके और हो जाएगा 2 अपॉन में a। ध्यान से समझो, ये जो a अपॉन में 2 लिखा है ये उल्टा हो जाएगा, बन जाएगा 2 अपॉन में a। ठीक है, अब यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, वो हम यहाँ पे आपको लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जगह अब नीचे बची नहीं है, यहाँ पे हम आपको आगे का सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बचा T1/2, T1/2 1/2, और फिर आगे है 2.303 अपॉन में k। ठीक है, और क्या बचा, लॉग बेस में 10, और यहाँ पे क्या बचा, 2, क्योंकि a से a तो कैंसिल होगा, बचा क्या, 2। अब इसे आगे सॉल्व करते, T1/2 इक्वल टू 2.303 अपॉन में k। अब बात आती log 2 की वैल्यू। देखो log 2 की जो वैल्यू होती है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं log 2 की जो वैल्यू होती है वो होती 0.3010। ये log 2 की वैल्यू होती है, log 2 की 0.3010। ठीक है, log 2 का मान हमेशा याद रखना 0.3010 होता है, तो यहाँ पर log 2 का मान रख देना है 0.3010 या 0.3010। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे हल कर लो तो T1/2 बराबर, जब 2.303 का 0.3010 से गुणा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0.693, और अपॉन में k। यही आपका अभिक्रिया की अर्धायु के लिए समीकरण हो जाएगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। ठीक है, अभिक्रिया की अर्धायु T1/2 बराबर होता है 0.693 अपॉन में k, जहाँ k आपका वेग स्थिरांक है, T1/2 आपका अभिक्रिया की अर्ध आयु है, हाफ लाइफ है रिएक्शन की। ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया की अर्धायु है। ठीक है, तो ये चीज़ आप आसानी से समझ सकते हो, ये है अभिक्रिया की अर्धायु। हमने सबसे पहले आपको परिभाषा क्लियर की कि अभिक्रिया की अर्धायु में क्या लिखा गया, हाफ लाइफ पे, कि वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए, अभिक्रिया की अर्धायु कहलाती है। इसे T1/2 से प्रदर्शित करते हैं। फिर कहा गया प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण ये होता है T इक्वल टू इतना। आप कहा गया, देखो A है प्रारंभिक सांद्रता, a-x है टी समय पश्चात की सांद्रता। परिभाषा कहती है कि जो प्रारंभिक सांद्रता होती है उसकी आधी रह जाती कौन, टी समय बाद वाली सांद्रता। तो अगर प्रारंभिक सांद्रता a है तो टी समय बाद वाली सांद्रता क्या हो जाएगी, इसी की आधी रह जाएगी, मतलब a की a/2 हो जाएगी। और समय कितना हो जाएगा, T1/2, क्योंकि अर्धायु को T1/2 से लिखते हैं। आगे इसे हल किया गया, यहाँ a/2 था, ऊपर चला गया 2/a हो गया, a से a कैंसिल, log 2 का मान रखा 0.3010, वैल्यू आ गई ये। यही आपका अभिक्रिया की अर्धायु का समीकरण है, T1/2 इक्वल टू 0.693 अपॉन k, और ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समीकरण है। ठीक है,
तो आशा करते हैं सबको अभिक्रिया की अर्धायु हाफ लाइफ समझ में आ गई, ठीक है। इसीलिए कह रहे थे थोड़ा समय दो, पूरा आप समझ जाओगे, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो भाई तो लाइक कर लेना, और चैनल पे जो लोग नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से तैयारी हो रही है आपकी क्लास 12 केमिस्ट्री की। डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, उस पर आपको रासायनिक बलगतकी चैप्टर के सारे वीडियो, विलियन चैप्टर के सारे वीडियो, विद्युत रसायन चैप्टर के सारे वीडियो सब आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका स्क्रीनशॉट जिसको करना हो कर लो।